पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और उन्होंने इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिव जी की जटा में समा गई और शिव जी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिव जी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को मां गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जनहू तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जहनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जहनु ने क्रोधावश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। कहते हैं जब भागीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जहनु ने उद्रस्त कर लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जहनु ने आंखें खोली और जाना कि उन्होंने देव नदी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के सामने अपनी दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएंगी भगवान, और लघु शंका से निकालूं तो और अशुद्ध हो जाएंगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जहनु अपनी कनिष्ठ उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जहनु की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जहनु की सुता जाह्नवी का नया नाम मिला। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। माँ गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।